नमस्कार, मैं विद्याशंकर तिवारी हूं इंडिया न्यूज़ के डिजिटल चैनल इन खबर के लिए। पुलवामा आतंकी हमले के बाद पूरे देश में आक्रोश है और पाकिस्तान को सबक सिखाने की बात हो रही है, लेकिन सरकार को कोई भी एक्शन लेने से पहले सारे किंतु परंतु सोचने होते हैं। ऐसे में कैबिनेट की बैठक सुरक्षा मामलों से संबंधित बैठक हो चुकी है, सर्वदलीय बैठक भी हो चुकी है। लगातार सरकार में मीटिंगों का दौर चल रहा है। एनएसए अजीत डोभाल हैं, वो अलग बैठकें ले रहे हैं और सेना में भी बैठकें चल रही है। तरह तरह की तैयारियां चल रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद बोल चुके हैं कि इन आंसुओं का हम हिसाब लेंगे और अपने जवानों की शहादत को यूं ही व्यर्थ नहीं जाने देंगे। अब चुनाव का मौका है, ऐसे में किसी भी तरीके से मोदी सरकार ये संदेश देना नहीं चाहेगी कि वो एक कमज़ोर सरकार है। ये भी एक कारण बन रहा है। अब विपक्ष को विश्वास में लिया जा चुका है। विपक्ष ने साफ साफ कह दिया कि जो भी सरकार और सेना करेगी हम उसके साथ हैं। इसके बाद अब ये सवाल उठता है कि भारत सरकार के सामने क्या क्या विकल्प है। क्या युद्ध हो सकता है? क्या यदि युद्ध भारत करता है तो क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं? भारत के सामने क्या आ सकती है? कौन देश साथ में जुड़ेगा, कौन नहीं जुड़ेगा, फिर आगे की परिस्थितियाँ क्या बनेगी? तो ये सारे सोचने विचारने के बाद कि और क्या क्या विकल्प हो सकते हैं, ये देखा गया कि कुल भारत के सामने 6-7 विकल्प है कि पाकिस्तान में के जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, ज़्यादातर चाहे लश्कर हो, चाहे अभी जैसे मोहम्मद हो या फिर तहरीक तालिबान हो, जितने भी हक्कानी नेटवर्क हो, जितने भी आतंकवादी संगठन हैं, उनमें से अधिकांश का ठिकाना जो है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में है। पिछली बार उरी हमले के बाद भारत ने जो सर्जिकल स्ट्राइक किया था वो इसी इलाके में किया था, लेकिन इस बार सर्जिकल स्ट्राइक की चांसेज कम है, क्योंकि जो भी किया जाता है वो रणनीतिक रूप से किया जाता है और इस बार पाकिस्तान भी अपने हिसाब से अलर्ट है। लिहाजा एक विकल्प ये है कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में भारत जो है सीधा हमला करके उन जितने भी आतंकवादी ठिकाने हैं उसको नष्ट करे, लेकिन इसमें जो है वार की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि पाकिस्तान भी रिटेलिएट करेगा कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर हमारा है। ये एक विकल्प है। दूसरा विकल्प है कि भारत जो है कूटनीतिक दबाव बनाए दुनिया के ऊपर कि पाकिस्तान को अलग थलग घोषित किया जाए, जैसा कि उरी मामले में किया था और काफ़ी हद तक पाकिस्तान को दुनिया से काट दिया था। अमेरिका ने आर्थिक मदद रोक दी थी और P5 जो अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन है, इनको जो है विश्वास में लेना, इस पे काम हो रहा है और राजनयिकों को बुला करके भारत मीटिंग कर चुका है। इसके अलावा जो विकल्प है वो ये है कि जो भी पाकिस्तान का समर्थन करने वाले अलगाववादी हैं, उनको जो सुरक्षा मिली हुई है, सुविधाएं मिली हुई है, जो उनको प्रश्रय मिला है, अभी तक पाकिस्तान का जो मंत्री है उनसे फ़ोन करके बात करता है, उनको जो है ये सारी सुविधाएं वापस लेकर के उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। इसके अलावा एक विकल्प ये है कि जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, बलूचिस्तान है, गिलगिट है, उसका वहाँ पे जो आंदोलन चल रहा है उनको अपनी स्वायत्तता के लिए उसका भारत समर्थन करे। एक बार लाल किले की प्राचीर से बलूचिस्तान का जिक्र करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको हवा भी दी थी। उसके बाद बलूचिस्तान वाले ज़्यादा एक्टिव भी हो गए थे। भारत कई कारणों से चुप रह जाता है, लेकिन एक ये भी विकल्प है। और एक विकल्प ये है कि भारत जो है अनुच्छेद 370 और 35A को ख़त्म करने के लिए कश्मीर में बहुत दिनों से बीजेपी की ये मांग रही है, जितने भी उसके इवन घोषणा पत्र में भी ये बात रहता है, लेकिन जब सरकार आई केंद्र में और जम्मू कश्मीर में तो मोदी सरकार इससे हिचक गई थी। उसको ख़त्म करने का भी एक विकल्प है। एक विकल्प उसके सामने ये है कि सिंधु नदी का जो जल समझौता है उसको तोड़ दिया जाए। उसको तोड़ने से पाकिस्तान में त्राहि मच जाएगी, पानी की कमी पैदा हो जाएगी। और एक विकल्प भारत के सामने ये है कि पाकिस्तान को डंके की चोट पे वो आतंकवादी देश घोषित करे और दुनिया को इस बात के लिए राजी करे कि वो भी अपने यहाँ से उसे आतंकवादी देश घोषित करे। इससे क्या होगा कि उसका जैसे ही आर्थिक सपोर्ट उसको मिलना बंद होगा, पाकिस्तान की माली हालत बहुत ख़राब है, फिर वो झुकने को मजबूर हो जाएगा। तो ये भारत के सामने विकल्प है। और जो युद्ध है
खुले युद्ध का जो विकल्प है वो एकदम अंतिम विकल्प है, क्योंकि उसके पहले भारत को भी सोचना पड़ेगा कि यदि भारत और पाकिस्तान में युद्ध होता है तो दोनों के पास परमाणु बम है, फिर वो युद्ध कहाँ तक जाएगा, क्या वो लिमिटेड वार तक रहेगा या परंपरागत युद्ध तक ही सीमित रहेगा या उसके आगे जाएगा। युद्ध का जो अर्थव्यवस्था पे भी फर्क पड़ता है। लेकिन एक बात तय है कि भारत ये जो 40 से ज़्यादा जवान जो शहीद हुए हैं उनकी शहादत को यहीं व्यर्थ नहीं जाने देगा, सख्त एक्शन लेगा। इस समय पाकिस्तान यूं भी घुटने टेकने की स्थिति में है, क्योंकि माली हालत उसकी ऐसी है कि उसकी अर्थव्यवस्था जर्जर हो चुकी है और वो विदेशों से जो फंडिंग मिल रही है उस पर डिपेंड कर रहा है। IMF के सामने कटोरा लिए हुए खड़ा है। तो भारत उसकी रीढ़, जो आर्थिक रीढ़ की हड्डी है जो थोड़ी बहुत बची हुई है, उसको भी तोड़ करके उसे और ज़्यादा कमज़ोर कर सकता है। तो अब देखना ये है कि मीटिंग दर मीटिंग चल रही है कि भारत कौन सा विकल्प चुनता है। जो पहले के 2 विकल्पों पर तो काम शुरू हो गया है। एक तो जांच पड़ताल, NIA जुट चुकी है, पता लगाया जा रहा है कि कहां से कैसे ये कनेक्शन जोड़ा जाए ताकि पाकिस्तान के सामने रखा जाए एविडेंस, दुनिया दबाव बनाए। और दूसरा ये है कि राजनयिकों को विश्वास में लिया जा रहा है। इसका मतलब कार्रवाई की तरफ भारत बढ़ रहा है। तो जो भी इसमें अपडेट होगा हम आपको बताएंगे। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखें। थैंक यू।